अमेठी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। स्मृति ईरानी लड़ेंगी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव। अमेठी के अखाड़े में 3 हैवीवेट उम्मीदवार, राहुल गांधी, कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी में टक्कर। रायबरेली सीट पर भी बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। एडवोकेट अजय अग्रवाल देंगे सोनिया को टक्कर। रायबरेली सीट से पहले उमा भारती की चुनाव लड़ने की थी चर्चा। बीजेपी के औपचारिक ऐलान के बाद खत्म हुआ सस्पेंस। उमा भारती ने पार्टी को कहा था, 2 टूक झांसी सीट नहीं छोड़ूंगी, पार्टी चाहेगी तो रायबरेली और झांसी दोनों सीटों से लड़ूंगी चुनाव। देर रात बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। तमिलनाडु की 2 और यूपी की 3 सीटें शामिल। यूपी की रायबरेली, अमेठी और बांदा के अलावा तमिलनाडु की वेल्लोर और थंजावुर सीट पर उम्मीदवार घोषित। वेल्लोर सीट पर एसी शानमुगन को दिया गया टिकट। न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष हैं शानमुगन। थंजावुर सीट से तमिलनाडु बीजेपी के महासचिव करुअप्पा एम मुरुगनाथन को दिया गया टिकट। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हुआ फैसला। बीजेपी दफ्तर में देर रात तक चली थी बैठक। स्मृति ईरानी ने जताई अमेठी से टिकट मिलने पर खुशी। कहा, खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूं। कहा, राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों से संसद में पहुंचकर अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा, देश को परिवारवाद की चंगुल से निकालने का वक्त आ गया है। वर्षों से परिवार के नाम पर वोट बटोरने वाली कांग्रेस पार्टी को अब जनता के बीच में ये जवाब देना पड़ रहा है कि उस अमेठी में जिसमें गांधी परिवार की युवराज विराजमान है, उस अमेठी में आज भी क्यों जनता त्राहिमाम है, आज भी क्यों जनता परेशान। आम आदमी पार्टी पर भी सांसद स्मृति ईरानी ने निशाना। कहा, दिल्ली की जनता को आपने दिया धोखा। आपकी 13वीं लिस्ट में 22 सीटों का नाम। अब तक देश भर की कुल 407 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित। राहुल गांधी आज बिहार की जनता से मांगेंगे वोट। गोड्डा, गुमला और औरंगाबाद में रैली करेंगे राहुल गांधी। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का है गठबंधन। देखना अहम होगा कि क्या लालू यादव भी होंगे राहुल की रैली में शामिल। दागियों के खिलाफ राहुल ने खोला था मोर्चा। लालू यादव चारा घोटाले में आरोपी, जेल जाने की वजह से नहीं लड़ पा रहे हैं चुनाव। नरेंद्र मोदी के निशाने पर आज मध्य प्रदेश होगा। 4 रैली को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में 14 साल से है बीजेपी का राज। रेवा, ब्योहारी, सतना और जबलपुर में रैलियां करेंगे मोदी। वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में एक और नेता ने ठोकी ताल। राशिद अल्वी ने हाईकमान को लिखी चिट्ठी। राशिद अल्वी ने कहा, मैंने हाईकमान को चिट्ठी लेकर जताई अपनी इच्छा। अवसर मिला तो वाराणसी से लड़ना चाहूंगा। नहीं, मैंने तो चिट्ठी लिखी है, अपनी दरख्वास्त दी है और मुझे यकीन है कि कांग्रेस हाईकमान संजीदगी के साथ मेरी दरख्वास्त पे गौर करेगी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी नेता कलराज मिश्र का बयान। कुछ लोग चर्चा में आने के लिए मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं चुनाव। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी का सूर्या पर पलटवार। कहा, देशभक्ति के लिए नहीं चाहिए किसी से सर्टिफिकेट। असम में अपनी चुनावी सभा में मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, उनकी एक ही चाहत, बस कुर्सी सलामत रहे। मैडम सोनिया जी, क्या हमें अब देशभक्ति का ट्यूशन लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बार फिर मोदी पर निशाना। कहा, बीजेपी को सिर्फ पीएम की कुर्सी चाहिए। उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। आस्था के साथ खास बातचीत में बोले शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे, हम शरद पवार को कभी एनडीए में नहीं आने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने शरद पवार को पीएम बनाने पर समर्थन देने की बात मजाक में कही थी। अपने एडिटोरियल लिखा था और कहा था कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा उनको समर्थन रहेगा। शरद पवार देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वो मैंने लाइटली कहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा, पूरे देश में एनडीए की हवा। चुनाव में हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उद्धव ठाकरे बोले, हमें जब भी लगेगा बीजेपी गलती कर रही है, बाला साहेब की तरह दबाव बनाए रखेंगे।
इलाहाबाद में टिकट बंटवारे से नाराज आपके नेता ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। आधी मूंछ और दाढ़ी कटवाकर गधे की सवारी की। गधे पर सवार होकर आपके बड़े नेताओं के खिलाफ निकाली भड़ास। टिकट बंटवारे में धांधली का लगाया आरोप। काशी में मोदी के मिशन की होगी शुरुआत। मोदी के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचेंगे बीजेपी नेता अमित शाह। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आज से शुरू करेंगे रोड शो। विधानसभा चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए मांगेंगे वोट। केजरीवाल 7 दिन तक दिल्ली में रोड शो करेंगे। आज उनका रोड शो चांदनी चौक से शुरू होगा। अरविंद आज त्रिनगर, शकूर बस्ती, शालीमार बाग और मॉडर्न टाउन भी जाएंगे। आप कार्यकर्ताओं में बढ़ रहे असंतोष से निपटने के लिए केजरीवाल ने निकाला फॉर्मूला। आज हैंगआउट पर करेंगे अपनी टीम से बात। रात 8 बजे हैंगआउट पर होंगे केजरीवाल। देशभर के कार्यकर्ताओं से पहले ही सवाल भेजने के लिए कहा गया। दक्षिण में बीजेपी का किला आज और मजबूत होने की उम्मीद। टीडीपी से गठबंधन का हो सकता है ऐलान। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से गठबंधन पर बातचीत में सहमति बनने की है खबर। राजनाथ सिंह ने टीडीपी नेताओं की हो चुकी है मुलाकात। चुनाव आयोग आज निजी बैंकों के लाइसेंस पर ले सकता है फैसला। केंद्र ने किया था नए निजी बैंकों के लाइसेंस का प्रस्ताव। रामलीला मैदान में मोदी और रामदेव के योग शिविर पर भी चुनाव आयोग ले सकता है फैसला। कांग्रेस ने की थी सूर्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी की अपील। इमरान मसूद पर भी आज फैसला मुमकिन। चुनाव आयोग से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने की थी इस मुद्दे पर शिकायत। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 20 महीनों के बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था में आई है मजबूती और स्थिरता। चिदम्बरम के मुताबिक चालू वित्तीय घाटा घटा है और विदेशी मुद्रा भंडार यूपीए 2 के समय में तेजी से बढ़ा है। बाद में अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल ने दे दिया है इस्तीफा। आज होगा नैन्सी पॉवेल का अमेरिकी दूतावास में आखिरी दिन। नैन्सी पॉवेल ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत बनाने में मदद करने वाले तमाम लोगों को किया धन्यवाद। 37 साल की नौकरी के बाद नैन्सी का इस्तीफा। युगांडा, घाना, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा, टोगो समेत कई देशों में रही अमेरिका की प्रतिनिधि। देश की निगाहें आज रिजर्व बैंक पर टिकी होगी। रिजर्व बैंक करने वाला है मौद्रिक और कर्ज नीति की समीक्षा। उद्योगों के साथ आम आदमी को भी ब्याज दरें घटने की उम्मीद है। ब्याज दरें घटी तो कम होगा होम लोन की ईएमआई का बोझ। जसवंत सिंह का साथ देने वालों पर भी बीजेपी आलाकमान ने गिराई गाज। बाड़मेर के 5 पार्टी पदाधिकारियों को किया सस्पेंड। राहुल गांधी के खिलाफ टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने की है चुनाव आयोग से शिकायत। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के अलीपुर दौर में हुई थी राहुल की रैली में स्कूली छात्रों की मौजूदगी पर घिरे राहुल। दंगा पीड़ित मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने की रैली। अखिलेश ने माना एसपी नेता राशिद सिद्दीकी की वजह से भड़के दंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मोदी पर भी साधा निशाना और दंगे भड़काने का लगाया आरोप। पेट्रोल की कीमतों में आई है मामूली गिरावट। 75 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ पेट्रोल। आधी रात से लागू हुई कीमतें। अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात। विधानसभा चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर की बातचीत। प्रशांत भूषण भी थे केजरीवाल के साथ। पहले से सुप्रीम कोर्ट में है मामला। अदालत ने बीजेपी और कांग्रेस से पूछा कि क्या बनना चाहते हैं दिल्ली में सरकार। गाजियाबाद पुलिस ने सीएनजी बस की लूट के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने बस बरामद करने के अलावा 3 लुटेरों को भी किया गिरफ्तार। लुटेरों ने बस को दिल्ली से लूटा और ड्राइवर का किया था अपहरण। बाद में आगरा के पास ड्राइवर अशोक का किया था मर्डर। पुलिस को ड्राइवर पर ही था लूट का शक। बाद में सीसीटीवी फुटेज से खुला राज। सीएनजी स्टेशन और यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा में सीसीटीवी में कैद हुई थी बस। रोहतक में अरविंद केजरीवाल की नीली वैगनार गाड़ी पर लोहे की रॉड से हुआ हमला। बाइक सवार हमलावर वारदात के बाद हुए फरार। केजरीवाल ने आप उम्मीदवार नवीन जयहिंद को गाड़ी गिफ्ट की थी। हमले के वक्त नवीन जयहिंद नहीं थे गाड़ी में मौजूद। दिल्ली के वजीरपुर में अफ्रीकी मूल की लड़की बनी बलात्कार का शिकार। 3 साल से दिल्ली में रह रही थी लड़की। पीड़ित मूल रूप से सोमालिया की निवासी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के बैनर तले शरणार्थी बनकर रह रही थी दिल्ली में। लड़की का परिचित था आरोपी। घर में घुसकर महिला से किया बलात्कार। जान से मारने की दी धमकी। बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं
एक्सपेक्टिंग नेशन नहीं था उसकी तरफ से, वो मेरे साथ ऐसे करेंगे। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज। न्यूजीलैंड को हराकर श्रीलंका ने की सेमीफाइनल में जगह पक्की। न्यूजीलैंड को 59 रन से हराया। श्रीलंका के स्पिनर के सामने चित हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। 15.3 ओवर में महज 60 रन पर ढेर हुई पूरी टीम। श्रीलंका ने बनाया था 119 रनों का स्कोर। न्यूजीलैंड की तरफ से निशाम और बोल्ट ने लिए थे 3-3 विकेट। श्रीलंका के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ रंगना हेरात का स्पेल। 3.3 ओवर में 3 रन देकर 5 खिलाड़ी को किया आउट। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी हुए रन आउट। सेनानायके ने 3 रन देकर 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। सोमवार को वर्ल्ड T20 में नीदरलैंड की टीम में सबको चौंकाया। इंग्लैंड को 45 रनों से दी मात। नीदरलैंड की 133 रन के स्कोर के सामने इंग्लैंड का सरेंडर। 18वें ओवर में ही 88 रनों पर ढेर हुई पूरी टीम। T20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज से पाकिस्तान का मुकाबला। जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान में से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका से 3 अप्रैल को भिड़ेगी। भारत और श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 अप्रैल को होगा टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। 6 अप्रैल को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। फ्रांस सरकार में हुआ है फिरबदल। जीन मार्क एराल्ट की जगह मैनुअल वॉल्स बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। हाल ही समाजवादी आंदोलन के बाद हुआ फैसला। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलैंड की बदलाव की घोषणा। कीनिया की राजधानी नैरोबी में हुआ बम धमाका। 6 लोगों की मौत की खबर कई जख्मी। अभी तक किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना जा रहा है कि इस्लामिक संगठन अल शबाब इस्लामिस्ट ने किए धमाके। युगांडा के राष्ट्रपति समलैंगिकों के समर्थन में खुद भी धरने पर बैठ गए। समलैंगिक युगांडा में समलैंगिकता के खिलाफ फैलाए गए कानून का कर रहे हैं विरोध।